कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आकाश मानो खुलकर बरसने को उतारू था। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर गया था और हर तरफ कीचड़ फैल चुका था। बच्चे जो आम दिनों में गलियों में शोर मचाते हुए खेलते रहते थे, अब अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। बारिश ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी थी। कहीं कच्चे मकानों की दीवारें दरक गई थीं, कहीं छप्पर गिर पड़े थे। गांव के छोर पर, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। झोपड़ी की हालत बुरी थी। मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और छत से हर वक्त पानी टपकता रहता था। जब भी बारिश तेज होती, पूरी झोपड़ी छोटे छोटे तालाब जैसी बन जाती। उस दिन भी वही हाल था। रघु थका हारा मिट्टी पर बैठा था। दीवार से टिके हुए वह लगातार खांस रहा था। काम की थकान और कई दिनों से भूख प्यास ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर गौरी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। बार बार कोशिश करने के बावजूद चिंगारी नहीं उठ रही थी। गौरी को गुस्सा और बेबसी दोनों महसूस हो रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर कब तक यह स्थिति झेलनी पड़ेगी। बारिश ने उनकी गरीबी को और गहरा कर दिया था। घर की छत से लगातार बूंदें टपक रही थीं। पिछली बार जो बोरी टांगकर छत को ढकने की कोशिश की थी, वह भी गल गई थी। रघु के पास कोई उपाय नहीं था। पिछले 3 दिनों से उसे काम नहीं मिला था। ईंट भट्ठे वाले ने साफ कह दिया था कि बारिश के मौसम में कोई काम नहीं होगा। ऐसे में रघु, जो दिन प्रतिदिन की मजदूरी से घर चलाता था, बिल्कुल लाचार हो गया था। उधर जमींदार की धमकी अलग से सिर पर मंडरा रही थी। जमींदार ने आकर साफ कह दिया था कि अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं चुकाया तो उन्हें झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। यह सुनकर गौरी और रघु दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। झोपड़ी में उस रात सिर्फ बारिश की टपकती बूंदों की आवाज सुनाई देती रही। लेकिन अचानक उसी अंधेरे और गमगीन माहौल में गौरी के मन में एक विचार आया। उसने रघु से कहा कि क्यों न वड़ा पाव बेचने का काम शुरू किया जाए। रघु पहले तो चौंक गया। उसे यह विचार बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि यह तो शहरों की चीज है, गांव में भला कौन खरीदेगा। लेकिन गौरी ने समझाया कि गांव बदल रहा है। उसने पिछले मेले का उदाहरण दिया, जहां लोग छोले भटूरे और गोलगप्पे बड़े चाव से खा रहे थे। रघु को लगा कि शायद गौरी की बात में दम है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल पैसे का था। गैस, तेल, बेसन और आलू जैसी चीजों के बिना वह शुरुआत कैसे करता? गौरी ने कहा कि किसी से उधार मांग लो, लेकिन रघु ने निराश होकर बताया कि वह पहले ही कई जगह कोशिश कर चुका है। अब कोई देने वाला नहीं था। फिर भी अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और कुछ गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी का हाल वही था। बारिश ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। कोई उसके पास से मुंह फेर कर चला गया तो किसी ने बस हमदर्दी जताई, लेकिन पैसे नहीं दिए। आखिरकार रघु अपने पुराने दोस्त शंभू के पास गया। शंभू भी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना किसी झिझक के रघु को 100 रुपए उधार दे दिए। यह रकम छोटी थी, लेकिन रघु के लिए उम्मीद की नई किरण थी। अगले दिन रघु और गौरी ने मिलकर वड़े तैयार किए। आलू उबालकर मसाले डालकर उन्हें गोल गोल बनाया गया और फिर गरम तेल में सुनहरे तल्ले गए। पूरे घर में वड़ों की खुशबू फैल गई। गौरी ने पाव के साथ उन्हें सजाया और ठेले पर रखा। जब रघु ठेला लेकर गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव में कोई वड़ा पाव बेच सकता है। बुजुर्ग लोग शक भरी निगाहों से देखते रहे, पर कुछ युवाओं को सुगंध ने आकर्षित कर लिया। पहले एक युवक आगे बढ़ा और एक वड़ा पाव खरीदा। उसने जैसे ही चखा, उसके चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसके बाद धीरे धीरे और लोग आने लगे। महिलाओं ने भी स्वाद लेकर तारीफ की। बच्चों ने शौक से वड़ा पाव खाया और दोस्तों को बुलाने लगे। धीरे धीरे रघु का ठेला भीड़ से भर गया। लोग चिल्लाकर कहने लगे कि हर शाम यही ठेला लगना चाहिए। रघु की आंखों में खुशी लौट आई। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने जमींदार का कर्ज चुकाना शुरू किया, झोपड़ी की मरम्मत करवाई और अब बारिश के मौसम में छत टपकती नहीं थी। कुछ ही महीनों में रघु का वड़ा पाव गांव की पहचान बन गया।
उसका ठेला बड़ा हो गया और उसने 2 युवाओं को भी काम पर रख लिया। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि पूरे गांव में बदलाव की प्रेरणा बन चुका था।